बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इंतहाई दुख की घड़ियाँ हैं मेरी बरादरी के लोगों के लिए, ख़ुद मेरे लिए, अरशद शरीफ साहब के अहले खाना के लिए। और इन दुख की घड़ियों में एक बार फिर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने इंतहाई मुतनाज़े, इंतहाई बुरा, इंतहाई गटर ट्वीट किया है। और इस ट्वीट पर फिर वो डट गई हैं, जम गई हैं और उनका दिफा करने वाले चेले चपाटे मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पर उनके हक में इस वक्त बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आकर उनकी इस गलती को डिफेंड किया जा रहा है। मरियम नवाज शरीफ के एक फॉलोअर ने ट्वीट किया और कहा कि ये एंकर यानी अरशद शरीफ उनका जसद खाकी लगा के ताबूत में, कहा ये कहता था नवाज शरीफ ने मां को पार्सल कर दिया। तो अब इसको पता चलेगा ये यूथियों के लिए खबर है, फितना इमरान के लिए खबर है। मरियम नवाज शरीफ ने उसको रीट्वीट किया। रीट्वीट करने पर जब मरियम नवाज शरीफ की टिका की इज्जत अफजाई हुई तो फिर खुद एक ट्वीट कर दिया और कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये ट्वीट रीट्वीट करते हुए, मगर इसमें हम सबके लिए सबक है। और उसके बाद वो इज्जत अफजाई जो मरियम नवाज शरीफ डिजर्व करती थी वो हुई, हर तरफ से हुई। मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले सहाफियों की तरफ से भी हुई और इमरान खान के मुखालिफिन की जानिब से भी हुई। इमरान खान को चाहने वाले सहाफियों की जानिब से, आम लोगों की जानिब से भी मरियम नवाज की वो इज्जत अफजाई हुई जो वो डिजर्व करती थी। एक ऐसा मौका जब अरशद शरीफ के बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि उनके वालिद वापस आ रहे हैं, किस हाल में आ रहे हैं, उनमें से शायद एक दो को अंदाजा भी नहीं है, इतने छोटे हैं। वहां मरियम नवाज शरीफ उम्र के इस हिस्से में जहां सेंसिबल होना चाहिए, और फिर वो खुद एक दुख से गुजरी है, वो एक माँ है, वो एक नानी है, उन्हें खुद सेंसिबल होना चाहिए लेकिन नहीं है सेंस। ये मरियम नवाज शरीफ ने जाहिर किया। फिर एक ट्वीट और हुआ उनके हक में, उसको भी रीट्वीट किया। ये इन लोगों की हालत है और बाकायदा तौर पर कहा गया ये कलेजा चबाने वाली हरकतें हैं। किसी की मौत के बाद मरियम नवाज शरीफ ने ये हरकतें की। अब वो शाहजेब खानजादा हों, शहजाद इकबाल हों, दीगर लोग हों जो जियो पर होते, वजीसानी हों जो इन लोगों की हिमायत करते, वो भी इस वक्त इनकी मुखालिफत कर रहे हैं। लेकिन ये लोग इस वक्त अपने किए पर डट चुके हैं। अरशद शरीफ क्या करता था? मरियम नवाज ने एक बार ट्वीट किया था कि अम्मी की सेहतयाबी और रिकवरी के लिए दुआ करें। अरशद शरीफ ने दुआ दी थी, सईद गनी को दुआ दी थी। मरियम नवाज की रिक्वेस्ट के बगैर अरशद शरीफ ने बेगम कुलसूम नवाज के लिए कहा था बहादुर खातून है, दुआ करता हूं उनकी सेहतयाबी के लिए। एहसन इकबाल साहब को गोली लगी थी, अरशद शरीफ ने उनकी रिकवरी, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की थी। ये अरशद शरीफ था। तो अरशद शरीफ के लिए अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस तरह की इतनी ट्रेजिक मर्डर के बाद, इस टारगेट किलिंग के बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये बात कर रही है। हैरत होती है कि ये वो लोग हैं जिन्हें अवामी नुमाइंदगी का शौक है और उस पर इनकी ये हरकतें इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मुज़म्मत, काबिल शर्म है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये कर रही हैं और इस पर डटी हुई हैं। एक दूसरा, अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद इसकी तहकीकात के हवाले से अब कमीशन बनाने की आवाज़ें उठी और एक आवाज़ आई अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब की जानिब से, और कहा गया कि हम ये कहेंगे कि इसकी शफाफ तहकीकात हों, जुडिशल कमीशन बने और हक़ाइक़ सामने आएँ। इस बात के हक़ाइक़ सामने आएँ कि अरशद शरीफ को कैसे मारा गया, क्या मुहर्रिकात थे। इस बात के भी हक़ाइक़ सामने आएँ कि किन हालात में अरशद शरीफ को मुल्क से जाना पड़ा और अरशद शरीफ की मौत से कौन फ़ायदा उठा रहा है, ये भी उन्होंने कहा। जिस पर बहुत से सहाफ़ियों ने हमारे उनकी बात के बाद ये कहा कि फ़ायदा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उठा रहे हैं और वो हुकूमत के खिलाफ इस वक्त तनकीद कर रहे हैं। क्या हालात थे जिनमें अरशद शरीफ मुल्क से गया था? एक शख्स जिस पर आपने तकरीबन 1 दर्जन FIR करा दी थी, इंसदादे दहशतगर्दी के मामलात उस पर थोप दिए थे, उसे आप दहशतगर्द और गद्दार करार दे रहे थे, वो शख्स मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुआ क्योंकि उसको ये भी पता चला कि उसको मारने की सुपारी दे दी गई है। वो शख्स मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुआ, वो मुल्क से बाहर चला गया। तो फिर उसका वकील शुएब रज़ाक भी कह रहा है, उसका कलीग काशिफ अब्बासी भी कह रहा है और दीगर लोग भी कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान दुबई की हुकूमत के पीछे पड़ गई कि निकालो इसको। ये भी किया गया। और फिर अरशद शरीफ को नैरोबी में जिस तरह से मार दिया गया है, उस पर अब पूरी दुनिया कह रही है कि ये पुलिस की मिस्टेकन आइडेंटिटी वाली वारदात नहीं है, ये टारगेट किलिंग है। किनिया के सहाफ़ी कह रहे हैं हमारी पुलिस पैसों के लिए बंदा मार देती है और ये सब कुछ हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने जब ये बात की थी ट्रेजिक डेथ तहकीकात, तो बंदा पूछे आप तहकीकात करवाएंगे, आप तो मुल्जिम हैं,
आपकी वजह से, आपकी हुकूमत में जो हालात पैदा हुए उसके नतीजे में अरशद शरीफ मुल्क से जाने पर मजबूर हुआ था। जो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा है वो भी ठीक, लेकिन तहकीकात हो सिर्फ एक हवाले से, जुडिशल कमीशन तहकीकात करे, जुडिशल कमीशन तहकीकात करे और जुडिशल कमीशन तहकीकात करे इंडिपेंडेंट, इसके TORs वगैरह तय हों और उन पर अरशद शरीफ के अहले खाना मुतमईन हो और फिर ये काम हो। उससे पहले ये काम नहीं होना चाहिए। यहाँ इस हुकूमत के लोगों पर शदीद एतराज़ात हैं, उन पर इल्ज़ामात हैं कि वो इस तमाम मामले में मुलव्वस हैं। तो ये काम इस तरह से होना चाहिए। ये जो केक काटा गया था गुज़श्ता रोज़ में, इस केक पर बाद में आऊँगा, लेकिन एक और ऐलान सामने आया कि राना सनाउल्लाह अरशद शरीफ का जसद खाकी लेने एयरपोर्ट जाएंगे। वो शख्स जिसकी वजारत दाखिला में अरशद शरीफ पर मुताद्दिद पर्चे किए गए, अरशद शरीफ के घर के बाहर FIA वाले आके हिरासा कर रहे थे, कानून नाफिज करने वाले इदारे आके हिरासा कर रहे थे, वो शख्स शहीद का जसद खाकी लेने जाएगा। ये हक है अरशद शरीफ के अहले खाना का। उसके बच्चे पकड़े, इमरान रियाज खान का हाथ, अतर काजमी का हाथ, काशिफ अब्बासी का हाथ, और उसके बच्चे उसकी वालदा के साथ जाएं और जसद खाकी अरशद शरीफ का लेकर आएं, उनकी वालदा घर पे बैठे, उन तक पहुंचाया जाए। ये राना सनाउल्लाह लेने जाएंगे जिन पर इल्जाम है अरशद शरीफ के कत्ल से पहले वो हालात पैदा करने का जिसमें वो मुल्क से भागने पर मजबूर हुआ था, ये लोग लेने जाएंगे। ये डिजर्व करते हैं। और ये जो इन्होंने केक काटा था, मैं आपसे अर्ज करूं, ये इंतहाई बकवास और वाहियात किस्म का अरशद शरीफ पे इल्ज़ाम लगाने वाले लोग कि अरशद कहता था इनकी माँ को नवाज शरीफ ने पार्सल कर दिया वाली बातें, ये लोग जो हैं वो एक बार थोड़ी सी रत्ती भर भी इनमें हो तो सोचें कि एक तो इन्होंने किया क्या है, दूसरा जो इन्होंने केक काटा था, अरशद की शहादत वाले दिन केक काटा था, तालियां बजाई थी, मुंह में ठुसाया गया था मियां नवाज शरीफ के केक। सोचें जरा आप लोगों ने क्या किया था। पूरी कौम एक कर्ब में मुब्तला, लोगों का कलेजा कट रहा है, आपका केक कट रहा है। ये आप लोगों ने हरकतें की हैं। और केक क्यों काटा आपने? आपको लगता है लोग मान लेंगे कि दिवाली के लिए केक काटा था? मैं चैलेंज करता हूं, एक वीडियो दिखाएं कि इसी तरह का केक इसी तरह से लोग जमा करके मियां नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज शरीफ ने और इनके चंद करीबी चहीतों ने काटा हो दिवाली का इससे पहले। एक केक काटा हो और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी वीडियो पर इस तरह से शेयर की गई हो। नहीं काटा। सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह, आप लोग पिछले 12-13 साल से इस पर हैं, दिखाइए इसकी वीडियो। अब आपने क्यों काटा है? क्योंकि वो जो भगोड़ा मफरूर लंदन में है, गैर कानूनी तौर पर वहां रह रहा है, उसे जरूरत है। अब उस वजीर आजम से मदद की जिसका मजहब हिंदू मत है, उनका त्यौहार आया है तो वहां पर केक कटा। इससे पहले कटा था, बोरिस जॉनसन के दिनों में कटा था केक। इससे पहले आप मुल्क से बाहर थे, कभी केक कटा था? अब केक कटा है क्योंकि अब हिंदुस्तान से अपनी जड़ें रखने वाला वजीर आजम, हिंदू मत को मानने वाला ऋषि सुनाक बरतानिया का वजीर आजम बन गया है और आपको उसको खुश करना है, इसलिए ये केक काटा गया है। ये समझते हैं कि पूरी कौम सफदर है, कोई इनकी बात को समझेगा नहीं, लेकिन इनके कारनामों से ये कौम वाकिफ हो चुकी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।